हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसे आप रीट 2025 आज 2 पेपर तो हो चुके हैं, लेवल फर्स्ट और सेकंड। अब देखिएगा लेवल फर्स्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन बने और लेवल 2 के भी देखेंगे। तो देखिएगा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखो, जिन्होंने पेपर दिया ना उन्हें मालूम होगा, इन क्वेश्चनों को कनेक्ट कर पाएंगे, हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखते चलिएगा, चाहे वो आपकी साइकोलॉजी हो या आपकी हिंदी हो, संस्कृत हो, आपकी मैथ हो या पर्यावरण, सभी के क्वेश्चन देखेंगे। आप तो देखते चलिएगा। अगर नहीं हो, एक भी क्वेश्चन आउट हो गया, ऐसा नहीं आया था, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सभी मैंने वही लिखे जो पेपर में पूछे गए। देखिएगा, अगर जिनके पास जैसे ABCD सीरीज मिली होगी, आपको ध्यान हो पेपर में, जैसे किसी के पास A थी कि BC, तो रैंडमली क्वेश्चन दे रखे थे। अब ये कहेगा मेरे में ये नहीं था, आपके में यही था, लेकिन वो क्रमांक चेंज हो जाते हैं। किसी के में 1 नंबर पर होगा तो किसी के में 29 नंबर पर होगा। क्वेश्चन सेम ही है, ऑप्शन भी सेम है, बस अंतर ये होता है क्रमांक चेंज हो जाते हैं क्वेश्चनों के, ऑप्शनों के। देखिएगा, कुछ B सीरीज में पहला क्वेश्चन ये बताना था कि जेम्स ड्रेवर के अनुसार बताइए कि परिणामवादी कल्पना किससे संबंधित है या इमेजिनरी प्रोडक्ट किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन था। तो उसमें देखो ऑप्शन एक था संरचनात्मक और सृजनात्मकता, यानी संरचनात्मक और सृजनात्मकता या रचनात्मकता और सृजनात्मक, इस प्रकार का कोई ऑप्शन था, वही राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये था, ये है ना हल का मतलब क्लार्क हल के द्वारा प्रयोग में गणितीय संभाव्यता प्रतिषेध या प्रतिनिषेध भी हो सकता है। ये ध्यान रखना, प्रतिनिषेध ध्यान रखना, क्योंकि एक्चुअली में क्या पेपर तो है नहीं, कोई बता रहा है उसी हिसाब से लिख रहे हैं। तो प्रतिनिषेध क्या बताया था, प्रतीक उन्होंने ये था। उसमें देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो उसमें ऑप्शन D भी था कैपिटल, एक V भी था और एक SH स्मॉल, तो SH था, कैपिटल I और स्मॉल R, इस प्रकार का था। अगर ध्यान दिया हो, एक और ऑप्शन था, वो मुझे मालूम नहीं, और ना मैंने ऐसे पढ़ा इस क्लार्क हल के बारे में ज़्यादा। हाँ, ये है कि गणितीय गणनाओं से संबंधित उन्होंने बात की है, उन्होंने बहुत सारे सूत्र भी दिए हैं, लेकिन एग्जैक्टली इससे पहले कभी इस प्रकार का क्वेश्चन बना नहीं है, तो इस वजह से ज़्यादा फोकस नहीं है इस पर। बाकी इसका आंसर क्या होगा वो तो मालूम पड़ जाएगा आपको। देखिएगा, NCERT के अनुसार है लर्निंग आउटकम क्या होते हैं, ये पूछा था क्वेश्चन। इसमें देखिएगा आंसर वो वाला होगा जो बच्चे हैं दक्षता कुशलता प्राप्त करते हैं, ऐसा वही ऑप्शन था, शायद 2 या 3 नंबर पे था। हालांकि आपके में कोई भी हो लर्निंग, लेकिन लर्निंग आउटकम से क्वेश्चन बना था। ठीक है, उसमें बच्चा है कुशलता या दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो वही आंसर था इसका। नेक्स्ट देखिएगा, 4 नंबर पे था शिपिंग। देखिएगा, एक्चुअल में क्या है, शिपिंग डायरेक्टली नहीं पूछा था उसमें। अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसमें दे रखा था बेसिकली फर्स्ट शिपिंग, ऐसी था क्वेश्चन। तो उसमें ऑप्शन थे, जैसे आपको ध्यान हो, जैसे एक ऑप्शन था प्रवृत्ति, अगर ध्यान दिया हो, और एक था कार्यात्मक, तीसरा था पुनर्वलन। हालांकि ऑप्शन कोई भी हो सकता है, पुनर्वलन था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिपिंग चेनिंग इनकी बात स्किनर करते हैं, इस वजह से। बाकी एक क्वेश्चन था, ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से पूछा था कि मीठा घटक के बारे में बताइएगा। ठीक है, या मैं लिखा ना के बारे में पूछा है, तो इसका मतलब है कि मीठा घटक के बारे में पूछा था। उसमें वही आंसर था जिसमें था ना कि बच्चे ने क्या सीखा है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन था, तो वही ऑप्शन राइट आंसर था इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि बांडुरा के सिद्धांत का उपनाम का मतलब ये है कि बांडुरा क्वेश्चन बनाया जाता है, बांडुरा का कौन सा सिद्धांत है, उसमें नाम दे रखे थे, उसमें एक ऑप्शन था प्रत्यक्ष, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि देखो अवलोकन का बोलते हैं, वो था नहीं, परीक्षण का बोलते हैं, वो भी नहीं था, और मॉडलिंग बोलते हैं, वो भी नहीं था, तो फिर हम इसी पे जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एक हार्वर्ड गार्डन का भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये बहुत सारे टीचर गलत बता रहे हैं कि वो IQ का फॉर्मूला पूछा था, गलत है, IQ का नहीं पूछा था। उसमें केवल ये था बर्ड के अनुसार बताइए उन्होंने शैक्षिक उपलब्धि के बारे में कौन सा सूत्र दिया था, ऐसा क्वेश्चन था। तो वो सिरिल बर्ड बोलते हैं उसे, सिरिल बर्ड, तो उनके अनुसार ये था कि EQ यानी शैक्षिक उपलब्धि, E का मतलब होता है शैक्षिक आयु और C का मतलब शारीरिक आयु, मल्टीप्लाई 100, ये वाला क्वेश्चन पूछा था। सिल्ट बर्ड वही हैं जो कहते हैं कि जिनकी भी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है, वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक माने जाते हैं। ये आप डेफिनेशन साइकोलॉजी में बहुत पढ़ी होंगी। नेक्स्ट देखिएगा, एक ये क्वेश्चन था जो आपके व्यक्तिगत चैप्टर से पूछा था कि प्रक्षेपी विधि नहीं है। अगर ध्यान दिया हो तो उसमें ऐसा ही क्वेश्चन था, जिसमें देखो SCT सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट था, एक WAT था, एक IBT भी था, एक और ऑप्शन था जैसे स्केलिंग वगैरह, ऐसा ही कुछ था, या निरीक्षण बोल सकते हैं, तो ऐसा था। वो वाला आंसर सही हो जाएगा जो उसमें स्केलिंग या निरीक्षण दे रखा ना, वो वाला। बाकी ये तो प्रक्षेपी विधियाँ थी, हमें पूछा था नहीं है, तो वो ये था। एक गजब का ये भी क्वेश्चन बना था कि स्टेनी हॉल के अनुसार और रॉस के अनुसार बताइएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के कितने प्रकार बताए थे इन दोनों ने, किसने, स्टेनी हॉल और रॉस ने। ये क्वेश्चन था, गजब का था। उसमें ऑप्शन था 5 4 3 2 1। ठीक है, यानी अगर ध्यान दिया हो तो 5 था, 4 था, 3 था, तो ये ऑप्शन थे। मुझे भी नहीं मालूम इसका सही बताऊँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये है ना 11 नंबर के ज्ञानेंद्रियों के शॉर्ट में लिखे हैं। एक्चुअल में क्या है, इसका क्वेश्चन ये था कि बताइएगा मारिया मोंटेसरी ने जो बच्चों को ज्ञानेंद्रियों के आधार पर जो शिक्षण कराती थी या बच्चों को पढ़ाती थी, तो उसमें किस उम्र के बच्चे लिए गए थे, ये क्वेश्चन था। तो उसमें जो 6 वर्ष के लगभग था आंसर, वही राइट आंसर हो जाए। 6 वर्ष उम्र दे रखी थी, हालांकि उम्र तो 5 से 7, 5 से 6, 4 से 7 ऐसी भी दे रखी थी। अब इसमें कन्फर्म तो मुझे भी नहीं आंसर है, ना मैंने इतना डिटेल से पढ़ा है कि इसमें बच्चे किस उम्र के लिए गए थे, लेकिन एवरेज बताते हैं 6 वर्ष की समथिंग होता है, तो वो आंसर हो जाता है।
बाकी नेक्स्ट देखिएगा, एक था 12 नंबर क्वेश्चन के चीनी प्याजे के अनुसार बताइए, यानी ये से था कि चीनी प्याजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज की कौन सी विशेषता है। उसमें ऑप्शन दे रखा था सिंबॉलिक थॉट, यानी इसे बोलते हैं प्रतीकात्मक सोच। ये बताइए किस अवस्था से संबंधित है। तो प्री ऑपरेशन का मतलब होता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र होती है 2 से 7। तो उसी से क्वेश्चन बनाता है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि मेधावी और कमजोर छात्रों में विभेद कर सकते हैं हम, यानी यहाँ पे ये ना विभेद है, ये विभेद कर सकते हैं, वो विभेदकारता के आधार पर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन ये था विकास के बारे में पूछा था कि जैसे वंशानुगत का गुणा वातावरण से करते हैं तब ये विकास कहलाता है। इस प्रकार की एक डेफिनेशन सी दे रखी थी, वो विकास के बारे में पूछा था। एक क्वेश्चन ये था कि क्रियात्मक अनुसंधान है, तो बताइएगा जैसे उसमें ऑप्शन दे रखा था, अगर ध्यान दिया होता है, एक तो सैद्धांतिक और गत्यात्मक, 2 ऑप्शन और दे रखे थे, तो शायद गत्यात्मक होता है ये। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, बताइए सूक्ष्म से जड़ का विकास किसने किया था, वो एलन ने किया था। देखो ये करीबन है गए 13 और 3 16, ये 16 क्वेश्चन हो गए। अब मुझसे 14 क्वेश्चन और बच रहे हैं। तो देखिए नीचे तौर से मैं कल तक बता दूंगा, कल तक क्या आज रात तक ये बता देंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन थे, ठीक है। अब देखिएगा हिंदी, जिन्होंने भाषा फर्स्ट के रूप में ली थी ना, देखिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चन थे क्या, जिन्होंने भाषा फर्स्ट ली थी हिंदी, उनके लिए देखिएगा विष्णु के उपासक के लिए एक शब्द बताइएगा, वैष्णव हो जाएगा इसका आंसर। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद बताना, तत् प्लस लीन हो जाएगा, यही क्वेश्चन था, ठीक है। भारतीय में बताइए प्रत्यय कौन सा, ई हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन था। और वस्त्र के पर्यायवाची पूछा था, ये भी क्वेश्चन था। अंतिम कौशल बताइएगा, जो होता है ना LSRW, इसका अंतिम कौशल मतलब राइटिंग का मतलब लिखना होता है, ये आंसर हो जाएगा। एक लोकांकती पूछी थी, इसे हटाइएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था कि लंबे समय बाद किसी ने पहिए का आविष्कार किया है और जिनके अंत में किया है, गई है, ये शब्द आते हैं, वो सामान्य भूतकाल में चले जाते हैं, ये क्वेश्चन था। उड़ती चिड़िया कुछ इस प्रकार ऑप्शन था, उसका राइट आंसर यही था, ठीक है। तो एग्जैक्टली मुझे आंसर तो याद नहीं है, मतलब क्वेश्चन तो याद नहीं, लेकिन आंसर था उड़ती चिड़िया इस प्रकार का। एक ये होता राजस्थानी भाषा है, तो उसमें डूराड़ था, जो जयपुर के और पास बोली जाती है, जयपुर में ही प्रॉपरली, जयपुर हो गया, थोड़ा टोक का भाग लगता है, नीचे की तरफ दौसा का, यानी तूरा बाटी राजा बेटी आपने सुना होगा, ये डूराड़ के भाग है, तो ये जयपुर में बोली जाती है, ये क्वेश्चन था। एक राजस्थानी भाषा नहीं है, वो पूछा था, उसमें मैथिली था, बाकी 3 भाषाएं दे रखी राजस्थान की थी, तो ऐसे था एक क्वेश्चन। एक डेफिनेशन पूछी गई थी कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान की संरचना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, उसमें ऑप्शन भी दे रखे थे, एग्जैक्टली मालूम नहीं कौन कौन से वो स्टेटमेंट थे, यानी कह सकते हैं वैज्ञानिक के नाम, ठीक है, यानी मनोवैज्ञानिक बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन ये था सबसे कम उपयोगी सहायक सामग्री कौन सी है, तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे, आपको मालूम होगा। एक ये था कि LSRW यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, कि ये डेफिनेशन पूछी थी, उसमें भोलेनाथ तिवारी थे ऑप्शन में, देश पांडे थे, पामन था, एक रायसन वर्ण था, ये 4 ऑप्शन थे। देखो मुझे भी नहीं मालूम है, हालांकि इसमें देश पांडे हो सकता है, ये भोलेनाथ तिवारी, इन दोनों में से कोई ना कोई हो सकता है। एक हिंदी में ये भी पूछा था, बताइएगा क्रांति का अर्थ क्या होता है, ठीक है। एक ये था कि प्रतिलेख, यानी प्रतिलेख के आधार पर बच्चे अक्षर बनाते हैं, तो ये अक्षर स्वरूप अनुसार ऐसी कुछ विधि है, मुझे कन्फर्म तो याद नहीं, या अच्छा स्वरूप विधि भी बोल सकते हैं, शायद हो सकती है, वही होगी इसका राइट आंसर। बाकी नेक्स्ट देखिए, बड़ा चतुर होना, ये क्वेश्चन था इसमें। एक जंगल के जो निवासी, यानी जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, ऐसा ही क्वेश्चन था कि जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, तो इसमें हमें क्या पूछा था, जंगल के निवासी, हाँ इसमें पूछा था, अब ध्यान आ गया। देखिएगा जंगल के निवासी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिएगा इस प्रकार क्वेश्चन था, देखो कन्फर्म नहीं हो पाता है एक्चुअल में, क्या जो बताया था ना उसी आधार पर बताने होते। जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, ये सेंटेंस था कुछ इस प्रकार का। तो इसमें हमें विधि पूछा था, और विधि का मतलब होता है क्रिया। अब देखिए वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, हालांकि ऐसा बता रहे हैं कि जो हिंसक से लेकर यहाँ तक एक ऑप्शन दे रखा था, तो फिर वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हालांकि देखा जाए तो हम वर्ब देखते, वर्ब का मतलब क्रिया, जो लास्ट में क्या दे रखी है मोस्टली यही होता है, डरती थी, तो ये है क्रिया मेन तो, लेकिन इसका ये विस्तार हो जाएगा विधि का, तो ये वाला ऑप्शन दे रखा होगा ना, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन था, कौन सा वाला देखिएगा, ये 18 नंबर में दे रखा है ना, कि संज्ञा पदबंध था किसमें, भारत के प्रधानमंत्री, इसमें संज्ञा पदबंध हो जाएगा। बाकी और भी दे रखे हैं कि हिंदी के, देखिए वो बताता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा, मैंने लिख रखे हैं जो कहीं पर, हाँ ये रहा हिंदी को देखिएगा। जैसे एक ओ था, ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, जैसे अ प्लस ऊ होता है तब बनता ओ, तो ये कंटोस्टम हो गया था इसका। LSRW में अंतिम कौशल ये मैंने बता दिया था। परिश्रम में पूछा था कि इसमें उपसर्ग कौन सा है,
ऐसा क्वेश्चन था, तो उसमें पर ही हो जाएगा ऑप्शन। बाकी राजा नगर में आई, अब हाँ ये क्वेश्चन पूछा था, अगर ध्यान दियो, राजा नगर में आई, इसमें बताइएगा संकेतार्थक यानी संकेत वाचक हो जाएगा, या विधानार्थक या इच्छारार्थक, और ऐसे ही कुछ ऑप्शन और थे उसमें। तो देखिए राजा नगर में आई, कहीं ना कहीं संकेत सा भी मिल रहा है, कहीं विधानार्थक भी हो सकता है, ये इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, ठीक है। बाकी एक भूतकाल का क्वेश्चन बता दिया था, और कृषि, हाँ सॉरी कृषि क्यों, कृषक पूछा था कैसा, ये यानी ऐसे था कि जातिवाचक संज्ञा बताइएगा निम्न में से, तो उसमें कृषक था ना, वो हो जाएगा राइट आंसर। देखिएगा संस्कृत में क्या क्या चीज़ पूछी थी, संस्कृत में 95 पूछी थी, पंचनवती कुछ इस प्रकार ऑप्शन होता, 6:15 पूछा था, सल प्रत्याहार पूछा था, छंद इंद्रवंजा पूछा था, लकार लोट लकार पूछा था, वाच्य पूछा था, इसमें वाच्य देखो शायद ऐसा ही था कुछ, रुको सह, अब मुझे भी ध्यान नहीं है, ठीक है। लकार प्रबंधन था, और मायसा सूत्र था, प्रत्यय अनियर पूछा था, करणीय में पूछा था, शायद करणीय कोई शब्द दे रखा था, उसमें पूछा बताइए कौन सा प्रत्यय, तो उसमें अनियर था। और भी क्वेश्चन है मैं बता दूंगा, अभी रुकिएगा और देख लेते हैं और क्या क्या था। ये मैथ है, इसमें एक ईवीएस और बता दें, क्योंकि ईवीएस के पूरे क्वेश्चन है हमारे पास, इस वजह से देखिएगा ईवीएस यहाँ है क्या, यहाँ पर भी नहीं है, देखो ये रही, ये है ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन। इसमें देखिएगा जैसे बछिंदी पाल एवरेस्ट पर कब चढ़ी, यानी माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब चढ़ी थी, तो उसमें था शायद 23 मई 1984, इस प्रकार का ऑप्शन पूरा राइट आंसर हो जाएगा। एक ये बताइए बकरी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी, तो उसमें जमुनापुरी ऑप्शन दे रखा था, ये राइट आंसर हो जाएगा। चीड़ने पड़ने वाले दांत कौन से होते हैं, तो वो होते हैं रजनक, ये ऑप्शन था, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए पर्वतारोहण सबसे महत्वपूर्ण का मतलब ये है, जब पर्वतारोहण जब पर्वतों पर चढ़ते हैं तो उसमें से कौन सा महत्वपूर्ण घटक है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। उसमें O2 सिलेंडर था ना, ये वाला आंसर सही हो जाए। O2 सिलेंडर का मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर, यही महत्वपूर्ण होगा। एक ये था प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था, हालांकि हम जब पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं ना इजी टेंस ले आता है, लेकिन प्रौद्योगिकी का हमें नहीं मालूम है, ठीक है, यानी मालूम नहीं है हमें इसका। हालांकि अगर ये पूछे पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था, इजी टेंस का नाम लेते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी का मालूम ही नहीं है, इस वजह से कह रहे हैं। बाकी जूट या पटसन है वो किस की खेती कब की जाती है, तो शायद वर्षा ऋतु में कर सकते हैं। बाकी राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिणा हो जाएगा। पांडुपुल कहाँ पर, ये प्रसारिस का अलवर में हो जाएगा। अजयगढ़ देखिएगा ऐसे पूछा था, बताइए कौन सा ध्रुव अजयगढ़ है, तो देखिएगा हालांकि लोहागढ़ का जो भरतपुर वाला लोहागढ़ किला है ना वो माना जाता है, लेकिन इसका कोई और भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उसमें सोनार किला दे रखा था, और 2-3 जिले गढ़े बहुत दे रखे थे, गढ़े या किले दे रखे थे, तो इसका मुझे भी नहीं मालूम है। एक ये था मानव निर्मित घटक कौन सा है, तो उसमें एक तो समुदाय दे रखा था, अगर ध्यान हो आपको, समुदाय और एक उद्योग, तो इन्हीं में से बताना था, तो वो शायद समुदाय हो जाएगा इसका आंसर। एक ये था कि WHO ने बताइएगा जो अस्पताल होते हैं या हॉस्पिटल होते हैं उसके चारों ओर कितनी डेसिबल की ध्वनि होनी चाहिए, तो उसमें एक ऑप्शन था कम से कम 60 डेसिबल की होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए जल का पारंपरिक उपकरण नहीं है इसमें से, तो उसमें एक ड्रिप पद्धति दे रखी थी, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी याक पशु कहाँ पर मिलते हैं, तो ये लद्दाख ऑप्शन दे रखा था, यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अफीम से संबंधित नहीं है, अफीम से संबंधित देखिए 2 आंसर इसमें हो सकते हैं, एक तो मॉर्फिन दे रखा, तो एक कैफीन, इनमें से कोई ना कोई आंसर होगा, ठीक है। जंगली मुर्गे राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मिलान वाला क्वेश्चन था, ध्यान दिया हो तो जंगली मुर्गे वहाँ पे ऑप्शन में मिला हुआ था सिरोही, तो सिरोही संबंधित हो जाए, क्योंकि सिरोही है वो आबू पर्वत पाया जाता है वहीं पे, तो वही है, ठीक है। बाकी देखिएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात है, चंद्रमा पर सेकंड बार कदम किसने रखा था, यानी इसका मतलब ये था ये 3 कैंडिडेट गए थे यानों से, यानी एक ही यान से गए थे, तो पहले कदम रखने वाला था वो यूरी गागरिन था, उनका सहयोगी था एल्ड्रिन कुछ ऐसा ही ना, एडविन एल्ड्रिन कुछ ऐसा ही नाम था, तो वो था, ठीक है। और बाकी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शून्यवादी के प्रणेता नागार्जुन हो जाएंगे। कार्तिक मास में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो वो अमावस्या बोलते हैं ना, कार्तिक मास या कह सकते हैं काली रात होती है, वो अमावस्या की रात होती है, तो वो दीपावली मनाई जाती है तभी। अब ये कह रहा मम्मी के भाई की मम्मी, यानी मम्मी के भाई का मतलब मामा, मामा की मम्मी का मतलब नानी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नानी। सबसे बड़ी देखिएगा ऐसे था भारत की सबसे बड़ी और गहरी बावड़ी कौन सी है, तो वो हो जाएगा, उसमें हवा नहीं दे रखा था ऑप्शन, तो वही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये था कि अशोक स्तंभ के जो सिर है उसके मुंह कितनी दिशाओं में है, इस प्रकार का ही कुछ क्वेश्चन था। हालांकि उसके देखेंगे में तो 3 लगते हैं, लेकिन एक पीछे की साइड होता है तो 4 हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है, 4 सिर होते हैं। एक क्वेश्चन ये था विटामिन डी का या विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन था। और देखते हैं और भी क्वेश्चन है EVS के, EVS ये देखिए एक इस प्रकार का क्वेश्चन था ना, देखो ये ऐसा चिन्ह दे रखा था, इसमें ऐसे रास्ता था, तो ये आगे का रास्ता सकरा होगा, तो ये आंसर था इसका। एक ये है ना ENVIS,
ये एनवायरनमेंट दे रखा है, लेकिन एस का मतलब केवल चेंज था, यहाँ पर सिस्टम, ये आंसर था इसका। बाकी लीलावती लेखक भास्कराचार्य हो जाएंगे। सबसे गहरी बावड़ी ये बता दी, सबसे बड़ा ग्रह बता दी। एक ये क्वेश्चन रहा रोग से संबंधित, जैसे वायरस जनित कौन सा है, चिकनगुनिया मिल रहा था, जीवाणु जनित ट्यूबरकुलोसिस होगा, प्रोटोजोआ और मादा एनाफिली, ये मिलान करने थे, इस प्रकार का ये क्वेश्चन था, आपने देखा होगा। तो ये तो हो गए ईवीएस। अब देख लेते हैं मैथ के। एक आध क्वेश्चन छूट रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। जैसे मैथ की बात करें तो जैसे 60 और 80 के मध्य में अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, तो वो 351 हो जाएगा। 5 का परम मित्र क्या होगा, वो 5 ही हो जाएगा। बाकी बीएस ब्लूम का त्रिकोण, यानी ऐसे क्या था कि त्रिकोण किसी ने दिया है, तो वो बीएस ब्लूम ने दिया था, इस प्रकार का क्वेश्चन था ये टीचिंग मेथड का। नेक्स्ट देखिएगा, 4 लगातार सम संख्याओं का एवरेज यानी औसत दे रखा है, 23 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 26। बाकी एक ये था कि 5,52,21,325, इसे अंकों में ही बताना था, तो ये डाटा था उसका, ठीक है। एक ये था करके सीखने का सिद्धांत आधारित है, लेकिन ये ऐसे था जो गणितीय रूप में करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है, ऐसे था। उसमें ऑप्शन था अनुसंधान और प्रयोगशाला। हालांकि साइंस में हम पढ़ते हैं प्रयोगशाला करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है, लेकिन अनुसंधान में भी करके ही सीखते हैं। तो निश्चित तौर से देखिएगा, हालांकि आंसर पे तो इसी पे जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पूछा हुआ है ये परीक्षा में, तो इस वजह से जा सकते हैं इस पर, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56, इस प्रकार का एक क्वेश्चन था, आसानी था, निकाल सकते। देखिएगा एक क्वेश्चन ये भी था कि जो लंबाई है चौड़ाई से 10 मीटर ज़्यादा है, और अगर प्रति मीटर इतने रुपए लगते हैं तो कुल खर्चा इतने रुपए है, तो बताइएगा लंबाई कितनी है, तो उसकी 30 मीटर निकल के आएगी, ठीक है। ऑप्शनों के आधार पे भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये था 4 दर्जन शायद कोई चीज़ हो, 4 दर्जन का मूल्य इतने रुपए है, तो बताइए 35 रुपये में कितने पेन खरीदे जाएंगे, या पेन या कुछ भी अन्य मान सकते हैं, तो उसे करते तो 14 आते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक ये भी क्वेश्चन था कि कोई मिड डे मील है, बालक प्रतिदिन 150 ग्राम, चाहे वो चावल हो, और 100 ग्राम कोई गेहूँ हो, या कोई अन्य चीज़ हो, 60 बालकों के लिए 30 दिन के लिए कितना होगा, तो उसे गुणा करेंगे तो जो राइट आंसर आएगा वो ही राइट आंसर हो जाता। एक लीलावती पूछी थी, ये भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई। एक ये क्वेश्चन था कि सीपी मतलब क्रय मूल्य दे रखा है 1260 में खरीदी कर उसे 1197 बेच देता है, तो बताइए हानि प्रतिशत कितनी होगी, तो उसकी 5% निकल के आई थी। एक ये पूछा था गणित मन व मस्तिष्क की तरह की आदत स्थापित करता है, ये जॉन लॉक का स्टेटमेंट था। 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या था, वो 45 निकल के आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक ये था किसी वर्ग की एक मीटर दे रखी है, तो बताइए उसका 1/3 भाग करें तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/9 होगा, क्योंकि वर्ग करेंगे 1/3 का, तो यही निकल के आएगा। एक ये क्वेश्चन था कि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362.75 पैसे है, यानी ऐसे कुछ था, 362.76 पैसे, इस प्रकार था। तो बताइएगा एक पैकेट का मूल्य क्या होगा, इसका डायरेक्टली भाग देंगे, उससे निकल के आएगा 30.23, ये आंसर हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन था साधारण ब्याज की दर से, यानी 10% की दर से कोई धन है स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्षों लगेंगे उसे होने में, तो 20 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये था कि कोई 1080 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, बताइए 10% लाभ कमाने के लिए उसे इस प्रकार डाटा सजाते तो उसका 1320 राइट आंसर आ जाता। एक क्वेश्चन ये था कि 16 व 36 का एलसीएम और एचसीएफ बताइएगा अनुपात, तो एलसीएम तो आ जाएगा 36 और एचसीएफ आ जाएगा 1, ये राइट आंसर हो जाएगा। P/Q के रूप में ये वाला डाटा लिखना था, इसका आएगा 14/11। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे बड़ी भिन्न बतानी थी, उसमें ऐसे था 15/17, 13/16, उसमें राइट आंसर होगा 19/21। और कोई है क्या इसमें, देख लेते हैं। देखो ये सब चीज़ें लिखी हैं जो बताई हैं उस हिसाब से, ठीक है। और ये कर लिया था, ये हो गया था। अब मुझसे बच रहे हैं संस्कृत के, अब वेट कीजिएगा, थोड़ी देर में जो संस्कृत के क्वेश्चन हैं वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। और ये PDF है, मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगा, ठीक है। जिनको भी देखनी खुद से वो देख सकते हैं, ठीक है।